फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी जिसमें हम उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश वहाँ से कवर कर रहे थे। पूरी बुक को हम कवर कर रहे थे। अभी तक हम 5 जो खंड हैं उनको कवर कर चुके हैं और टोटल किताब में 9 खंड हैं। आज हम 6वां जो खंड है उसको लगभग पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियो हैं या जो अलग दूसरी सीरीज़ है हमारी उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आज का, काशीपुर से किस कुषाण शासक की स्वर्ण मुद्राएं मिली है? इसको की कर देना, ठीक है। तो काशीपुर से किस कुषाण शासक की मुद्राएं मिली हैं? तो ये मिली है वासुदेव द्वितीय की। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है। आपको डायरेक्टली राजा का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है किसकी मिली है, वासुदेव द्वितीय की। अगला प्रश्न है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पहले भी पढ़ा होगा कि जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया है निम्बर देव ने, ठीक है। मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी से बनी जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनको डिकरा या डिकारे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, गांव के क्षेत्रीय रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? तो जो गांव के क्षेत्रीय रक्षक देवता होते हैं या जिनको भूमि का देवता भी माना जाता है तो भूमियाल देवता, ठीक है। इन्हीं को भूमि का देवता भी कहते हैं और क्षेत्रपाल भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो गांव के जो क्षेत्रीय रक्षक होते हैं, हर गांव का एक अपना क्षेत्रीय देवते वहाँ के होते हैं, तो उन्हीं को भूमियाल देवता या क्षेत्रपाल कहा जाता है। अगला है, खेत की शक्तियों की पूजा के लिए किया जाता है। देखिए खेत की शक्तियों के लिए जो पूजा की जाती है वो उसके लिए लुगाला पूजन करके कुछ एक टर्म है, एक शब्द है, इसको वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये पूजा वहाँ पे की जाती है और उत्तराखंड में हर चीज़ के लिए एक पूजा की जाती है। जब वर्षा आती है तो जो गधेरे होते हैं उनका पानी खेतों में आता है तो गधेरा पूजन वहाँ पर किया जाता है। तो अलग अलग पूजा की यहाँ पर विधियाँ हैं। उसी प्रकार खेतों की शक्तियों के लिए अगर पूछेगा कौन सी पूजा की जाती है तो लुगाला पूजन वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अगला है, आर्यों के पत्थर व काष्ठ से बने घरों को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? देखिए आर्यों के जो घर होते थे वो पत्थर और काष्ठ से बने होते थे जिनको ऋग्वैदिक काल में दुपूरे या तिपूरे कहा जाता था, ठीक है। और इन्हीं घरों को जो अभी भी पत्थर और काष्ठ से बने होते हैं इनको वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर इखंडा या दुखंडा कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, प्राचीन काल में पंचायती चबूतरे को क्या कहा जाता था? देखिए प्राचीन काल में जो पंचायती चबूतरा यानी कि जहाँ पे पंचायत बैठती थी उसे थर्प कहा जाता था, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जो पंच होते हैं उन्हीं को परमेश्वर भी माना जाता है, ये आपको पता है। और जो मेनली जब प्राचीन काल था यहाँ पे तो राजा को ही इसका पूरा अधिकार माना जाता था। आपने पढ़ा होगा कि टिहरी के अंदर जो राजा होते थे उनकी जो उपाधि है उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बोलांदा बद्रीश माना जाता है, यानी कि उन्हें भगवान के ही बराबर या भगवान का उन्हें प्रतिनिधि यहाँ पे माना जाता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पंचायती चबूतरे जो होते हैं यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है? थर्प कहा जाता है, ठीक है। अगला है, मांगल गीतों को जौहार क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो जो मांगल गीत होते हैं जो किसी भी काम की शुरुआत में गाए जाते हैं, मांगलिक गीत या मांगल गीत, इनको जौहार क्षेत्र में सौगुना कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाए जाने वाले गीत कौन सा है? देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के बाद या उसके आसपास गाए जाने वाला गीत है ठुलखेल गीत। प्रश्न बन सकता है इनमें से ठुलखेल गीत कब गाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है जन्माष्टमी के आसपास या जन्माष्टमी के बाद, ठीक है। और इसका जो मुख्य गायक होता है उसे बखणनिया कहते हैं और यह जो गीत होता है ये केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, इनमें से कौन सा गीत केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है? ठुलखेल गीत, ठीक है। और देखिए जो गीत हैं और लोकगीत, लोक साहित्य, इनसे रिलेटेड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पूरा परीक्षावाणी के नोट्स हमने करे थे उस वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं हर गीत के बारे में। यहाँ पे जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर केवल लिया है, ठीक है। चले अगला है, किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा का स्वरूप माना जाता है? तो गढ़वाल के अंदर जो दुड़ा गीत होते हैं इन्हें स्वयंवर प्रथा का स्वरूप माना जाता है। प्रश्न बन सकता है, ठीक है। किस साहित्यकार ने पर्वतीय लोक गाथाओं को 9 भागों में बांटा है? तो पर्वतीय जो लोक गाथाएं हैं इनको 9 भागों में बांटा मोहनलाल बाबुलकर ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसने बांटा है? मोहनलाल बाबुलकर ने। जागर के दौरान जिस व्यक्ति पर देवता की आत्मा अवतरित होती है स्थानीय भाषा में उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जिस व्यक्ति के ऊपर देवता आते हैं जब जागर गाया जाता है तो उस व्यक्ति को डंगरिया
कहते हैं। ठीक है, आपको एक और शब्द इसके लिए याद रखना है कि जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे पशुआ भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये भी अपने माइंड में रखना है, दोनों को माइंड में आपने रखना है। ठीक है, जागर किसके लिए गाए जाते हैं? तो जो स्थानीय देवी देवता होते हैं उनके लिए जागर होते हैं, और जो पौराणिक होते हैं वो किसके लिए होते हैं? जो फेमस, जो प्रख्यात हिंदू देवी देवता होते हैं उनके लिए पौराणिक होते हैं। ठीक है, पौराणिक जो कथाएं होती हैं, और जो जागर कथाएं होती हैं, जब जागर लगते हैं वो स्थानीय देवी देवताओं के लिए ज़्यादा लगते हैं। अगला है लोकोक्तियों को कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है? तो लोकोक्तियों को कुमाऊनी बोली में क्या कहते हैं? औखाण या किस उनको कहा जाता है? किनको? लोकोक्तियों को। लोकोक्ति यानी कि कहावत। ठीक है, तो कहावत को कुमाऊनी में किस या औखाण कहा जाता है, और गढ़वाली में इसको पखाणा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है लोकोक्तियाँ छोटी, अर्थभरी, चटपटी, लोकप्रिय होती हैं। इसको होती कर देना। ठीक है, तो होती है, ये कथन किसने कहा था? तो लोकोक्तियों के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा। चलिए, अगला है नरसिंह नृत्य के रौद्र रूप को क्या कहा जाता है? देखिए, जब नरसिंह नृत्य यहाँ पे कराया जाता है, अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं, जागर भी एक प्रकार का नृत्य ही हो गया जिसमें देवताओं को नचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नरसिंह नृत्य है, इसके अंदर जब रौद्र रूप होता है नरसिंह नृत्य का, उसको कहा जाता है डौंडिया नरसिंह, और जो कोमल रूप होता है, शांत रूप होता है, उसे दूधिया नरसिंह कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है। पार्वती जी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? देखिए, पार्वती जी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था, और ये चौफला नृत्य गुजरात के गरबा, असम के बिहू और मणिपुर का जो रास नृत्य है उसके समान इसको माना जाता है, उसी शैली का ये नृत्य है। तो प्रश्न बन चुका है पेपर में कि असम के बिहू के समान किस नृत्य को माना जाता है? तो वो है चौफला नृत्य। ठीक है, अगला है किस नृत्य में आयु का कोई बंधन नहीं होता है? तो आयु का कोई भी बंधन नहीं होता है झोड़ा नृत्य में। ठीक है, झोड़ा नृत्य के अंदर आयु का कोई भी बंधन नहीं होता है, और यह जो नृत्य होता है यह होली के बाद गाया जाता है। ठीक है, होली के बाद इसको ज़्यादा किया जाता है। अगला है तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो तलवार और ढाल के साथ, यानी कि यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है जो युद्ध बेस नृत्य है, युद्ध पर आधारित नृत्य है, या युद्ध वाले नृत्य हैं वो कौन से हैं? दो नृत्य हैं, छोलिया और सरों। जो छोलिया नृत्य है ये कुमाऊं का है, ये युद्ध नृत्य है, युद्ध प्रधान नृत्य है, और जो गढ़वाल में है वो सरों नृत्य है। तो प्रश्न बनता है कि छोलिया के समान गढ़वाल का कौन सा नृत्य है? तो सरों नृत्य है। ठीक है, दोनों समान है, दोनों तलवार और ढाल के साथ किए जाते हैं। बाजूबंद नृत्य को गढ़वाल में क्या कहा जाता है? देखिए, बाजूबंद नृत्य ये आपको पता है, पेड़ों के नीचे बैठकर इनको कुछ गाया जाता है, तो इनको गढ़वाल में दुड़ा गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाजूबंद नृत्य को दुड़ा नृत्य भी कहते हैं। ढोल सागर में ढोल वादन की कितनी प्रमुख शैलियाँ वर्णित हैं? देखिए, जो ढोल सागर है उसमें ढोल वादन करने की 4 प्रमुख शैलियों के बारे में बताया गया है, जिनके नाम है अमृत, सिंधु, रानी और मध्यानी। इनमें से अभी वर्तमान में केवल मध्यानी ही शेष है, इसी का ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, ढोल सागर के अनुसार किस ताल का उपयोग केवल शिव तांडव में होता है? देखिए, ढोल सागर में अलग अलग तालों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अलग अलग तालों से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन उतने नहीं पूछे जाते हैं तालों से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, ढोल सागर में एक आपको बताया गया है, जो मैंने आपको बोला कि जो शैली है मध्यानी, तो मध्यानी को ही प्रमुख माना गया है, उसी के अंदर काफ़ी सारी तालों के बारे में बताया गया है। एक ताल है जैसे बड़े, तो ये बड़े कब बजाई जाती है ताल? जब कोई शुभ कार्य हो रहा होता है, तो उस समय ये बड़े ही ताल बजाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक ताल है धुएल। ठीक है, धुएल ताल है, तो धुएल ताल जब किसी देवी देवता की उपासना की जाती है तो उस समय ये ताल को बजाया जाता है। एक ताल है रहमानी ताल, तो रहमानी ताल जब पर्वतों में उतार या चढ़ाव करते समय उस ताल को बजाया जाता है। आमतौर पर विवाह के अवसर पर रहमानी ताल को बजाया जाता है जब बारात पहाड़ से ऊपर चढ़ रही होती है या नीचे उतर रही होती है। उसी प्रकार एक ताल है चरितालिम ताल, तो इस ताल का प्रयोग केवल शिव तांडव में होता है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, कौन सी ताल है जिसका प्रयोग केवल शिव तांडव में होता है? तो चरितालिम ताल। कुमाऊं की लोक गाथा मालूशाही में किस ताल का उल्लेख मिलता है? तो उन्हीं तालों में से एक ताल का उल्लेख जिसका नाम है नौबत ताल, तो नौबत का उल्लेख किस में मिलता है? मालूशाही में, और ये कुमाऊं की सबसे प्रसिद्ध लोक गाथा मानी जाती है। ठीक है,
अगला है युद्ध के वाद्यंत्र कौन से हैं। देखिए वाद्यंत्रों के बारे में भी एक पूरा बहुत सारा डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक उसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें हमने लोकगीतों के बारे में देखा था, तो नीचे आपको वो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, तो युद्ध के जो वाद्यंत्र हैं वो है तुरही और रणसिंघा। आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा वाद्यंत्र युद्ध से संबंधित है, तो तुरही और रणसिंघा। युद्ध के समय इनको बजाया जाता है। पशुचारण के समय चरवाहे किस वाद्ययंत्र को बजाते हैं, तो पशुचारण के समय पशुचारकों के द्वारा जो वाद्ययंत्र बजाया जाता है उसे मोछंग कहते हैं। प्रश्न बन सकता है कि पशुचारकों द्वारा कौन सा वाद्ययंत्र बजाया जाता है, तो वो है मोछंग। अगला है मशक बाजा मूलतः कहाँ का वाद्ययंत्र है। मशक बाजा या मशक बीन की जो मूलतः है ये स्कॉटलैंड का एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्ययंत्र है, ठीक है। कहाँ का है, स्कॉटलैंड का है। ऋग्वेद में गले के आभूषणों को क्या कहा जाता था, ऋग्वेद के अंदर गले के आभूषणों को निष्क कहा जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रमुख आभूषणों की अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कान के आभूषण कौन कौन से हैं, मुरखली, तुगियल और गोरख, ये कहाँ के आभूषण है, ये हमारे कानों के आभूषण हैं। नाक की बात करें तो बुलाक और फुल्ली, ये नाक में पहने जाते हैं। गले की बात करें तो चरयू और हंसुली, ये हमारे गले के आभूषण हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाथ की बात करें तो धगुले, इन धगुलों को जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खंडवा इनको कहा जाता है या खंडवे इनको कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न बनता है धगुले को मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, तो इनको वहाँ पे खंडवे कहा जाता है। इसके अलावा पौंची है, ठीक है, इसको हाथ में पहना जाता है। एक बार प्रश्न पेपर में ये बन चुका है कि पौंजी कहाँ पर पहना जाता है। इसके अलावा मुंदड़ी है, ठीक है। आपको देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, एक वीडियो में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कि मुंदड़ा और मुंदड़ी। देखिए मुंदड़ा जो है ये कान में पहना जाता है, मुंदड़ी इस अंगूठी को कहते हैं और ये हाथ में पहनी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ठवाक है और गोखले है, ठीक है। गोखले एक तरीके का बाजूबंद होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कमर की बात करें तो तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। पैर की बात करें तो झिवरा, पोटा, ये इंपॉर्टेंट है, पोटा और पोंचे में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको ये दोनों एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इमरती है और कंडवा, तो कंडवा भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ पहना जाता है, ठीक है। तो ये आभूषण है, प्रमुख आभूषण। अगला है बच्चों को बुरी नज़र व बीमारी से बचाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला आभूषण कौन सा है। तो बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए या उनको बीमारियों से बचाने के लिए किस आभूषण का प्रयोग किया जाता है, तो वो है बगनखा आभूषण, ठीक है। और कष्ट निवारण के लिए कौन से आभूषण का यूज़ होता है, तो चंद्रौली आभूषण का यूज़ वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आभूषण आपको याद रखना है, बच्चों से संबंधित हैं। अगला है जौहार क्षेत्र के आभूषणों को क्या कहते हैं। तो जौहार क्षेत्र में आभूषण जो होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं, उनको वहाँ पर हथकान कहा जाता है। तो आभूषणों को, जौहार क्षेत्र के जो आभूषण होते हैं उन्हें हथकान कहते हैं। उनके कुछ प्रमुख आभूषण हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक है पैजाम जो कि पैर में पहना जाता है, झूपिया ये गले में पहना जाता है, पौला ये गले में है, पचमनी, सुतुवा ये दोनों कहाँ पहने जाते हैं, ये गले में पहने जाते हैं। इसके अलावा बिड़ करके एक आभूषण है, ये नाक में पहना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आभूषण। और एक मुनाड़ है, ये कहाँ पहना जाता है, ये कान में पहना जाता है। तो ये सभी आभूषण कहाँ के थे, ये सभी आभूषण जौहार क्षेत्र के हैं, ठीक है। अगला है कोदा, मंडवा के आटे से बने हलवे को क्या कहा जाता है। देखिए कोदा के जो आटे का हलवा होता है उसे बाड़ी कहते हैं। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि दक्षिण भारत में, ये जो दक्षिण राज्य हैं वहाँ पर मंडवे को रागी कहा जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलें, अगला जो चैप्टर था इसके अंदर वो प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड था। अगर मैं यहाँ पे उसको पूरा डिटेल में करता तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पर केवल मैंने एक रिवीजन के लिए शॉर्ट में आपको यहाँ पे ये लिखा है कि राज्य पशु क्या है, पक्षी क्या है, वृक्ष क्या है, और बाकी डिटेल में आप हमारी जो अलग वीडियोज़ हैं, परीक्षा वाणी वाली पहला वीडियो, उसको आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर A to Z आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। प्रतीक चिन्ह निर्धारित कब किए गए, 2001 में किए गए। पशु आपको पता है कस्तूरी मृग है, पक्षी मोनाल है, वृक्ष बुरांस है और पुष्प ब्रह्मकमल है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे नहीं लिया, केवल जो एक पॉइंट यहाँ पे लिए हैं कि ये हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारी अलग वीडियो है। अब यहाँ पर एपण की बात करते हैं। देखिए जो चित्रकला है,
चित्रकला की अगर हम बात करें तो एपण के अन्य नाम क्या हैं, तो एपण के अन्य नाम क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, बंगाल में एपण को अल्पना कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे रंगोली कहते हैं, महाराष्ट्र या गुजरात में, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र गुजरात पहले एक ही थे, तो महाराष्ट्र या गुजरात में इसे रंगोली कहते हैं, तमिलनाडु में इसको झेलम कहते हैं और मध्य प्रदेश में इसे मंडाना कहते हैं। तो एपण के इतने सारे नाम हैं, ये आपको याद रखना है। और एपण क्या होता है, एपण जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई शुभ अवसर होता है, तो देहरी को लीपना ही एपण कहलाता है, ठीक है, रंगोली बनाना जिस तरीके से हम कहते हैं। तो एपण का अर्थ भी होता है लीपना, तो ये आपको याद रखना है। और इसका अन्य नाम क्या क्या है वो सारे हमने यहाँ पर देखे। अगला है, रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहते हैं। तो रसोई घर में जो दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उन्हें टुपुक या नाथ कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा थापा चित्र भी बनाए जाते हैं त्योहारों पर, वो भी आपको याद रखना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र हैं, उनमें से आपको ये दोनों तो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से, टुपुक और ना तो हो गया और एपण के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर किया। एक चैप्टर यहाँ पे मापतौल प्रणाली का भी था। देखिए, मापतौल प्रणाली में जो यहाँ पर दिया गया है और जो परीक्षावाणी में दिया गया है वो दोनों में एक शब्द का भी डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मापतौल प्रणाली को नहीं लिया, ठीक है। तो मापतौल प्रणाली के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक पूरा वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया था, उस चैप्टर के ऊपर, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मापतौल प्रणाली पूरा वीडियो रिपीट हो जाता, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिया। अगर वहाँ से एक भी क्वेश्चन यूनिक होता तो मैं उस चैप्टर को ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड कर देता। अगले वीडियो में इसके आखिर के 2 चैप्टर बचते हैं, जिसमें हम कुछ हमारे चित्रों से संबंधित कुछ और हैं उनको देखेंगे, और साथ ही उसके बाद कुछ प्रागैतिहासिक साक्ष्य, अगर वहाँ से कुछ यूनिक क्वेश्चन होंगे, और फिर चलेंगे अगले खंड की ओर जो हमारा 7वां खंड होगा। तो बहुत जल्दी ये किताब कंप्लीट आपकी होने वाली है। उसके बाद जो हमारी दूसरी किताब चल रही थी अजय रावत का इतिहास, जो अजय रावत जी की किताब है उत्तराखंड का समग्र इतिहास, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसको जल्दी से कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस सीरीज़ के बाद ही उसको शुरू करेंगे। हालांकि उस बुक के भी 4 पार्ट आपके आ चुके हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से उसको भी शुरू किया जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।